प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं सब मिल के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये 1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रिलेशन आर सेट ए पर रिलेशन दिया गया है। ठीक है, डिफाइन एज आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब देखिए, सिंस R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। अच्छा, R अगर सबसेट ऑफ A क्रॉस A होगा तो दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B क्या होगा, A, एंड Y भी बिलोंग्स टू क्या होगा, A। ठीक है, क्योंकि R इक्वल्स टू एक्स वाई है। ठीक है, अब देखिए सिंस R इक्वल्स टू क्या है हमारा, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि y बराबर क्या हो गया, 3x। ठीक है, तो ये 3x बिलोंग्स टू क्या होगा, a होगा। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर r में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है। तो सेकेंड वाला जो एलिमेंट है इसका, ये x पर डिपेंडेंट है कि अगर x 1 होगा, ठीक है, तो y ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 3, x 2 होगा तो y क्या हो जाएगा 6, इसका 3 टाइम्स। x अगर 3 होगा तो y क्या हो जाएगा 9, x अगर 4 होगा तो y क्या हो जाएगा 12। यहाँ अब देखिए 5 तो होगा नहीं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा एलिमेंट A में 14 तक ही है। अच्छा, R में हमारा, इसका मतलब कि इतना ही एलिमेंट आएगा। अब बात करें रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, क्योंकि पढ़े हुए रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी इस एलिमेंट है इसमें सबका आइडेंटिकल सेम से माना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू A है तो दिस इंप्लाइज दैट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या कहता है, एक एलिमेंट R का उठाते हैं उसका अपोजिट आना चाहिए। तो अब देखिए पढ़े हुए, अगर नहीं पढ़े हैं तो सारा हम बहुत डिटेल से बताए हुए हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि अच्छा सिमेट्रिक क्या कहता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस 1 और 3 बिलोंग्स टू A है, दिस इंप्लाइज दैट 1 3 हमारा बिलोंग्स टू R है, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। फिर देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है, ट्रांजिटिव के लिए कहता है कि अगर एक एलिमेंट अगर ए बी उठाते हैं फिर बी सी उठाते हैं, ए सी आना चाहिए, ए बी उठाते हैं बी सी उठाते हैं, ए सी आना चाहिए। तब यहाँ पर देखिए हम देख सकते हैं, इसको पकड़ते हैं 1 3, ठीक है, हम कलर चेंज कर रहे हैं 1 3 और 3 9 को, तो 3 एलिमेंट 1 3 9 बना। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस 1 3 9 बिलोंग्स टू ए है सच दैट 2 पेयर बन रहा है, 1 3 बिलोंग्स टू R है एंड 3 9 बिलोंग्स टू R है, बट क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो A 1 और 9, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक है, देयरफॉर सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, सो सिंपल। ठीक है, अब आते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आप अपने पुस्तक से देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन को कह रहा है कि रिलेशन R इन सेट N ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज R इक्वल्स टू एक्स। तो किस सेट पर रिलेशन है, नेचुरल नंबर पर। यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर R सबसेट ऑफ किसका होगा, N क्रॉस N का। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट जो आपका एलिमेंट है X और जो एलिमेंट है Y दोनों किससे आएगा, नेचुरल नंबर से। X बिलोंग्स टू भी N होगा एंड Y भी बिलोंग्स टू क्या होगा, N होगा। अब देखते हैं, तो सिंस R इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर, XY है। अच्छा, तो सच दैट Y बराबर क्या हमारा X प्लस 5 और X लेस देन 4 है। अच्छा, X 4 से छोटा होगा। अब फिर यहाँ पर देखिए y किस पर डिपेंडेंट है, y हमारा x पर डिपेंडेंट है और x किस में होगा, नेचुरल नंबर में है, तो ये स्टार्ट 1 से होगा। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा
7, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 4 तो रख ही नहीं सकते हैं, क्यों? तो यहाँ लिख देते हैं कि सिंस x लेस देन 4 है इसलिए 3 तक ही आएगा। अब सिमिलरली देखिए, अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं तो नेचुरल नंबर को देखें अगर, तो सिंस नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 से कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि सिंस 1 बिलोंग्स टू n है लेकिन इसका आइडेंटिकल एलिमेंट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर देखते हैं इसका, देखिए सिमेट्री के लिए क्या कहता है कि कोई इसका अपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि सिंस 1 और 6 बिलोंग्स टू n है और ऐसा है हमारा कि 1 6 बिलोंग्स टू r है बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर 1 6 आ रहा है तो कोई 6 के साथ पेयरिंग बनना चाहिए। अब देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 1 6 अगर ए बी बने, याद रखिएगा, अगर ए बी आ रहा है और बी के साथ कोई पेयरिंग पॉसिबल ना हो, बी के साथ ऑर्डर पेयर पॉसिबल ना हो, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस हियर फॉर ऑल a, b belongs to R, ठीक है, for all a, b belongs to R, there is no any element related to B, ठीक है, बात समझ आ गया। चूंकि अगर ए बी हो और बी सी हो तब ए सी अगर बिलोंग्स टू आर हो जाता है तब वो ट्रांजिटिव होता है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ए बी बने, ठीक है, और बी के साथ कोई पेयर ही ना बनता हो तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। सिर्फ ए बी बने और बी के साथ कोई रिलेशन ही पॉसिबल ना हो तो भी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ लिख रहे हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर देयर इज नो एनी एलिमेंट रिलेटेड टू बी, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, नीचे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को एक और क्वेश्चन इसको ऐसा सीखने का मौका मिलेगा। अब देखिए, आर एक रिलेशन इन सेट ए में, ए कहाँ से कहाँ 6 एलिमेंट, आर इक्वल्स टू एक्स वाई और वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो आर, सिंस आर सबसेट ऑफ किसका होगा, ए क्रॉस ए का, क्यों? क्योंकि सेट ए पर रिलेशन है, सेट ए पर रिलेशन है तो जो आपका एलिमेंट है एक्स वो भी बिलोंग्स टू ए होगा एंड वाई भी बिलोंग्स टू ए होगा। अच्छा, अब सिंस आर इक्वल्स टू क्या हमारा, आर है यहाँ पर कि एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, इच्छा यानी कि वाई एक्स से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तब देखिए आर में क्या होगा, तो हम अगर 1 रखेंगे तो y किससे डिविजिबल होना चाहिए, x से, तो 1 के साथ 2 होगा, ठीक है। अब देखिए 1 के साथ 2 भी होगा, 1 के साथ 3 भी होगा, चूंकि है क्या यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, y इज डिविजिबल बाय x, तो जो है तो 2 1 से भी डिविजिबल है, 3 1 से भी डिविजिबल है, इसी तरह से 1 के साथ क्या होगा हमारा 4 भी होगा, ठीक है। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा तो 1 के साथ 6 भी होगा। फिर अगर 2 रखेंगे तो 2 के साथ क्या होगा, तो 2 के साथ एक, अच्छा यहाँ पर एक और छूट रहा है हमारा, 1 के साथ 1 भी तो होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट ये भी तो होगा, 1 के साथ 1 भी होगा, ठीक है। फिर देखिए 2 है तो क्या होना चाहिए, y इज डिविजिबल बाय 4, तो 2 से डिविजिबल कौन कौन होगा, खुद 2 भी होगा, फिर 2 से डिविजिबल यहाँ पर कौन मिलेगा, खुद 4 भी मिलेगा, और 2 से डिविजिबल आपको 6 मिलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं 3 जब रखेंगे 3 से डिविजिबल खुद 3 होगा, फिर 3 से डिविजिबल आपको 6 मिलेगा और कोई है नहीं। अब देखिए 5 रखेंगे तो 5 के साथ में 5 से डिविजिबल तो पहला एलिमेंट 5 खुद मिलेगा, तो चलिए ठीक है 5 मिलेगा, और कोई मिलेगा क्या, 5 से दूसरा डिविजिबल 10 है, इसमें है नहीं, क्योंकि y बिलोंग्स टू ए होना चाहिए तो 10 आएगा नहीं। एक हमारा 6 होगा, 6 से डिविजिबल खुद 6 होगा। अच्छा, ऐसा आ रहा है।
अब देखिए, अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव का। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जिस सेट पर रिलेशन हो 1 2 3 4 5 6 पर एलिमेंट है, सबका आइडेंटिकल आना चाहिए। तो 1 1 है, देख सकते हैं, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ठीक है। अच्छा 4 छूट गया हमारा एक, अच्छा 4 को लिखना छोड़ गए, तो 4 का 4 होगा, ठीक है। 4 का दूसरा एलिमेंट 8 होगा, तो वो है नहीं, तो 4 4 भी है, ओके। ये यहाँ होगा नहीं, यहाँ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल कोई एलिमेंट पकड़ लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑल ए पकड़ लेते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब वो ए जो सारा इसको डिनोट कर रहा है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ओके। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी एक पेयर उठाते हैं इससे तो उसका अपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, जैसे 1 2 को ही पकड़ लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू ए है, सच दैट ऑर्डर्ड पेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि उसमें सिचुएशन क्या था, y इज डिविजिबल बाय x। तो देखिए, तो 2 डिविजिबल है 1 से, तो यहाँ क्या 1 डिविजिबल है 2 से, नहीं। ऐसे भी यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो लिखा हुआ है इसमें 2 1 है नहीं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए जितना भी यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जो भी लिखा हुआ है इसमें 2 1 कहीं नहीं है, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू भी आर हो, और अगर ए सी बिलोंग्स टू अगर आर आ जाए तो ट्रांजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है, यहाँ पर सिचुएशन है कि y इज डिविजिबल बाय x, एक्स वाई में y इज डिविजिबल बाय x। अब देखिए अगर b a से डिविजिबल है और c b से डिविजिबल है, तो a c से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। हम लोग चाहे तो इसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए लेट, मान लेते हैं ऐसा कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए है, यानी कि कोई एलिमेंट ए में है, दैट मीन्स ए तो देखे हुए हैं क्या हमारा, ओके। ए में क्या क्या है हमारा सेट 1 2 3 4 5 6 तक है, ठीक है। तो वही ए बी सी कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू ए है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब देखिए सिंस क्या हो रहा है यहाँ पर कि ए डिवाइड्स बी, ओके, बात समझ में आ रहा है। अगर ए डिवाइड्स बी, क्या यहाँ पर y, मतलब कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि b इज डिविजिबल बाय, तो हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a डिवाइड्स c, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ac बिलोंग्स टू r, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पर पेयर पकड़ेंगे कोई भी दो गो, तो उसका फर्स्ट और लास्ट आएगा ही आएगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का रिलेशन R इन सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज, रिलेशन किस पर, R इन सेट Z। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर R सबसेट ऑफ क्या होगा, Z क्रॉस Z होगा। तो आपका जो x है वो भी बिलोंग्स टू z होगा एंड y भी बिलोंग्स टू क्या होगा, z। अब देखिए सिंस r क्या है आपका, r है एक्स वाई, सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेड एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट जो है वो z पर रिलेशन है, तो लिमिटेड नहीं है। तो हम लोगों को सारा एलिमेंट R का नहीं लिख सकते हैं इसका, तो क्या करते हैं, देखिए एक जनरल सोल्यूशन लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है A, लेट A बिलोंग्स टू Z, तो दिस इंप्लाइज अगर कोई एलिमेंट है जो Z का एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A माइनस A क्या होगा, 0। तो हमेशा 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 0 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 4 हमेशा 0 बनेगा। 0 क्या है, इज एन इंटीजर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा सिमेट्रिक के लिए।
तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक तो होगा ही, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटीजर होगा तो b माइनस सी भी क्या, b माइनस सी अगर इंटीजर, a माइनस बी अगर इंटीजर होगा तो b माइनस सी भी क्या होगा, इंटीजर होगा। देखिए क्या कर रहे हैं, लेट a कमा b बिलोंग्स टू z सच दैट a b बिलोंग्स टू हमारा r। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस a b बिलोंग्स टू अगर r है तो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी एक क्या होगा, इंटीजर। अब देखिए a माइनस बी अगर इंटीजर है तो b माइनस ए भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, हाँ ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, बस इंटीजर तो होगा। देयरफॉर बी ए भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू z। देयरफॉर r इज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ओके, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव होगा या नहीं। अब देखिए ट्रांजिटिव भी होगा, देखिए कैसे, लेट ए बी सी, तीन एलिमेंट चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच दैट, और इससे दो पेयर चाहिए तो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब a माइनस बी क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा ना। फिर देखिए इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पर, एंड b माइनस सी भी क्या रहा होगा, इंटीजर रहा होगा, इसको 2 मान लेते हैं। अगर इंटीजर इंटीजर को जोड़ेंगे यानी कि इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देते हैं, अगर इंटीजर इंटीजर को जोड़ेंगे तो फिर भी इंटीजर ही आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस सी, चूँकि जोड़िएगा तो b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, a माइनस सी भी क्या हो गया, इंटीजर। ओके, देयरफॉर a c बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब अगर 2 नंबर, इसका 5 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 तक बन चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, का 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 का 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, 5 में हमारा 4 क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो रिलेशन है हमारा, ओके, यहाँ जो रिलेशन है वो सेट ए पर है। किस पर है, सेट ए पर। ध्यान दीजिएगा ए पर रिलेशन है। ठीक है, ए किसका रिलेशन है, तो सेट ए जो है आपका ह्यूमन बींग्स का रिलेशन है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा, यानी कि सारा का सारा ह्यूमन बींग्स है, एक्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ह्यूमन बींग्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो सिंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा, ठीक है, और ए क्या है यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स है, तो इसका मतलब एक्स भी बिलोंग्स टू ए एंड वाई भी बिलोंग्स टू ए होगा। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई वही आता है जो कि सेम प्लेस पर काम करे, तो एक्स वही आदमी, ये है वही आदमी, ये पटना काम करता है, तो अगर इसको यहाँ रख देंगे तो भी तो पटना ही काम कर रहा है, काम थोड़ी चेंज होगा, सिर्फ प्लेस चेंज हो गया है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस बोथ आर सेम पर्सन, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक का, तो सिमेट्रिक तो होगा भैया, क्योंकि अगर अलग अलग भी पर्सन एक्स वाई अगर पटना काम करता है तो वाई एक्स भी क्या होगा, पटना काम करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए, चूँकि एलिमेंट सेट से चाहिए होगा, तो कैसा, तो पहले एक ऑर्डर्ड पेयर चाहिए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू हमारा आर। अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, लिख सकते हैं कि नहीं। तो सिमिलरली एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वर्क एट सेम प्लेस, तो दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्स भी बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस वाई एंड एक्स आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा,
तो अगर एक्स वाई आया वाई एक्स आ गया तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ठीक है, देखिए तो क्या करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए हमारा, एक्स वाई ए बी बी सी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव एन छूट गया, ट्रांजिटिव। अब देखिए अगर ट्रांजिटिव होगा तो क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू अगर आर हो तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये तो होगा ही कि अगर ए बी सेम प्लेस पर काम करता है, बी सी भी सेम प्लेस पर काम करता है, तो बी दोनों कॉमन है, इसका मतलब ए सी भी क्या होगा, सेम प्लेस पर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स वाई जेड 3 आदमी हैं। ठीक है, सच दैट इस ऐसा है कि इससे 2 पेयर बन रहा है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर वाई आर, यानी कि एक्स वाई अगर पटना काम कर रहा है एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू भी आर है, तो वाई एक्स भी, वाई भी अगर पटना काम, सॉरी वाई जेड, तो वाई जेड भी पटना काम कर रहा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं कि इफ एक्स एंड वाई, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस एंड फिर वाई जेड, वाई एंड जेड, ठीक है, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो दैट इज क्या हो जाएगा, एक्स जेड आल्सो वर्क एट सेम प्लेस। एक्स जेड भी क्या होगा, सेम प्लेस पर काम करेगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर वो वर्क एट सेम प्लेस हो या लिव इन सेम लोकेलिटी हो तो सेम वर्क काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो उसी तरह से कि आप चाहे तो इसको खुद से बना सकते हैं कि इजीली बन जाएगा। ठीक है, ऐसा मान देते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, सॉरी एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ह्यूमन बींग्स है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम ह्यूमन बींग्स, ऐसा होगा। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखते हैं, एंड अगर यहाँ पर करते हैं कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर ए होगा तो दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, क्योंकि दोनों अगर सेम लोकेलिटी में रह रहा है, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है और ऐसा पेयर रहते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर आ जा रहा है। ठीक है, तो देन आल्सो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस एक्स एंड वाई, एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी, लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। देखिए तो अब मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू हमारा ए। ठीक है, सच दैट, ऊपर वाला ये पूरा डिटेल से नहीं बनाए चूँकि इसके प्रीवियस में सेम पैटर्न का क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए उतना डिटेल नहीं बनाया इसको। ठीक है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट, तो 2 पेयर मान लेंगे। फिर उसी तरह से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंस एक्स वाई लिव इन सेम लोकेलिटी एंड वाई जेड भी क्या है, वाई जेड लिव इन सेम लोकेलिटी। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स जेड भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स जेड
also live in same locality, ठीक है। therefore क्या हो जाएगा हमारा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, जो भी ये पेयरिंग बनेगा हमारा ऑर्डर पेयर जो भी बनेगा, ठीक है, सारे के लिए फॉलो करेगा। therefore आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। अब देखिए यहाँ पर फिर सिंस आर किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस ए का, एक्स किससे आएगा, ए से, पहला एलिमेंट भी ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी किससे आएगा, ए से। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों, क्योंकि सिंस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या टॉलर होगा, नहीं, एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर देखते हैं सिमेट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट चाहिए और एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए हमारा आर में। तो देखिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू है आर। अब देखिए सिंस अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो एक्स क्या होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो देखिए तो दैट इज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो बट क्या हो जाएगा, बट देखे तो वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं स्मॉलर हो जाएगा ये, क्योंकि ये टॉलर था, अगर उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है। फिर आगे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है हमारा डी नंबर क्वेश्चन है कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तब देखिए फिर वही से आर किसका सबसेट होगा भाई, तो आर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, फिर एक्स भी ए से आएगा एंड वाई भी ए से आएगा, ऐसा होगा। अब देखिए कि रिफ्लेक्सिव की बात करें कि सिंस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट कोई खुद का तो वाइफ नहीं हो सकता है, तो एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, एक्स एक्स का वाइफ नहीं है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक। अब सिमेट्री की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, सच दैट एक ऑर्डर्ड पेयर आ जा रहा है इसमें, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर है, अच्छा एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो देयरफॉर लिख सकते हैं एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स अगर वाई का वाइफ है तो दैट इज वाई कौन हो जाएगा, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अच्छा ये तो हस्बैंड बन गया, जबकि रिलेशन तो वाइफ के साथ है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। हम ऊपर बोले थे कि एक ट्रांजिटिव का देखिएगा आएगा जो इसी कैटेगरी का होगा कि ए बी पॉसिबल होगा लेकिन बी के साथ कोई पेयरिंग ही नहीं होगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कि सिंस फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है देन देयर इज नो any element, there is no any element related to y, no any element related to y। अच्छा क्यों, क्योंकि x is wife of y,
ठीक है। अब सोचिए जरा कि एक्स वाई है, यहाँ पर बता रहे एक्स वाई है, तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो एक्स क्या रही होगी फीमेल, वाई क्या रही होगी, रहा होगा मेल। तो अब बताइए कि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो क्या वाई यहाँ पर आ सकता है, कभी ना आ सकता है, क्योंकि वाई तो मेल है, मेल कभी वाई बन ही नहीं सकता। इसका मतलब वाई के साथ कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव। ओके, क्लियर है। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x इज फादर ऑफ y, फिर वही, तो देयरफॉर रिलेशन किस पर है, सेट ए पर रिलेशन है, तो देयरफॉर आर सबसेट ऑफ क्या रहा होगा, a क्रॉस a। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा x होगा ये भी बिलोंग्स टू a एंड y भी बिलोंग्स टू a है, दोनों क्या ह्यूमन बींग्स हैं। चलिए, तो अगर बात करें तो फॉर ऑल लिख सकते हैं ऐसा, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, दिस implies दैट x इज नॉट फादर ऑफ x इज नॉट फादर ऑफ x। अच्छा, x का पिता तो नहीं है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक का, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक फिर उसी तरह से मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए, सिंस x इज फादर ऑफ y है, ठीक है, x इज फादर ऑफ y, लेकिन y क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट y इज सन ऑफ x हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट yx डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ओके, तो ट्रांजिटिव की अगर बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये तो पक्का ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू अगर आर है और वाई जेड अगर बिलोंग्स टू आर है, तो एक्स अगर वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, तो एक्स जेड का क्या हो जाएगा बताइए, ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लिख दे रहे यहाँ पर ट्रांजिटिव, तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस x is father of y and y is father of z, तो this implies that x is grandfather है ना of z। अच्छा, x z का ग्रैंडफादर हो गया, तो दिस implies that क्या हो जाएगा, x z does not belongs to r, therefore r is not transitive। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, 1 नंबर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर। ठीक है, रिलेशन देखिएगा किस पर है, ध्यान दीजिएगा, सो दैट द रिलेशन आर किस सेट पर है, तो सेट आर मतलब ये रियल नंबर का सेट है। तो अब यहाँ से सोच सकते हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये श्योर हो गया कि आर सबसेट ऑफ क्या रहा होगा, आर क्रॉस आर। यहाँ पर ये आर हमारा रिलेशन है और ये दोनों आर हमारा रियल नंबर की बात कर रहा है। ठीक है, आर सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर है, डिफाइन एज ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हो गया
कि कलर चेंज कर ले ताकि ब्लैक दिखेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए भी बिलोंग्स टू आर होगा एंड बी भी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि आर क्या है, रियल नंबर में। अब देखिए सिंस आर इक्वल्स टू क्या है हमारा, ए बी कैसा है, सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब ये दिखाना है हम लोगों को कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट हम पकड़ लेते हैं 0.5 को। तो 0.5 बिलोंग्स टू आर रियल नंबर में है, ठीक है, लेकिन 0.5 ग्रेटर देन है 0.5 के स्क्वायर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0.5 मतलब 50 लिख सकते हैं, ये 0.25 हो जा रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, सॉरी क्या होगा, गलती हो गया यहाँ पर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर, लेट नहीं लिख सकते यहाँ पर, सिंस लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर तो है, 1 2 बिलोंग्स टू आर सच दैट क्या है हमारा कि 1 2 का पेयर बनेगा, 2 1 का पेयर बनेगा, आप ही बताइए, इसका पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर पेयर क्या बनेगा, सच दैट 1 2 बिलोंग्स टू क्या हमारा आर, ठीक है। अब देखते हैं कि सिंस 1 लेस देन 2 स्क्वायर है बट 2 ग्रेटर देन है 1 स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा 2 1 अगर आर में नहीं आएगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, हाँ आर सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट 2 3 8 बिलोंग्स टू आर है। अब क्या करना पड़ेगा, इससे पेयरिंग बनाना है, तो सच दैट 8 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 2 बिलोंग्स टू आर है। तो अगर देखें यहाँ पर, तो सिंस 8 लेस देन है 3 स्क्वायर एंड 3 लेस देन है 2 स्क्वायर बट 8 ग्रेटर देन हो जा रहा है 2 स्क्वायर, देयरफॉर 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट आ नहीं रहा है, तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ओके डन है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट दिस। तो इस सेट में हम लोग को बताना है, अच्छा एज आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो सो सिंपल, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं, इसके सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, मान लेते हैं कि लेट ए जो हमारा है, ए हमारा है 1 2 3 4 5 6। अच्छा तो आर सेट किस पर रिलेशन हो जाएगा, ए पर, देयरफॉर आर सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, ठीक है। एंड यहाँ पर आर इक्वल्स टू क्या है, ए बी सच दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस वन। तो यहाँ पर जो हमारा बी होगा और जो ए होगा, ये दोनों बिलोंग्स टू क्या होगा, ए। अब देखिए यहाँ से देयरफॉर आर इक्वल्स टू हमारा जो बी जो है ए पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा बी ए पर डिपेंडेंट है, तो ए का वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 रखते हैं तो बी ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ रख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ए हमारा ए है और ये हमारा बी है। फिर यहाँ रखेंगे 4 तो क्या हो जाएगा 5, फिर 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 रख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। सिंस b इक्वल्स टू a प्लस 1 है, a प्लस 1 है तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 5 तक ही आएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस
1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। 1 तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि सिंस 1 बिलोंग्स टू ए है, जब इसलिए 1 बिलोंग्स टू आर आना चाहिए था। फिर देखते हैं, ठीक है, सिमेट्री के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, चलिए अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रांजिटिव है कि नहीं। फिर देखते हैं यहाँ पर कि सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, जो इसका फर्स्ट इसका लास्ट आना चाहिए। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर दें हम लोग। तो ये कह रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, यानी कि आर जो यहाँ पर एक रिलेशन है हमारा आर, इन आर, इसका मतलब ये आर जो है वो रियल नंबर रहा होगा। तो डिफाइन एज ए लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये दिखाना है। तो ऑब्वियसली चूंकि सिमेट्रिक तो होगा नहीं, चूंकि ए लेस देन इक्वल्स टू बी है। देखते हैं, तो अब देखो, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में आते हैं। ओके, तो देयरफॉर आर सबसेट ऑफ क्या होगा, आर क्रॉस आर होगा। क्यों? क्योंकि सेट आर पर रिलेशन है, और आपका आर क्या है, ए बी, आर इक्वल्स टू हमारा ए बी है, सच दैट ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो इसका मतलब ए या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू ए हो रहा है। तो अगर दोनों बराबर आ जा रहा है तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ये वाला आर रिलेशन है, ये वाला आर रियल नंबर है। ओके, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बात करते हैं सिमेट्रिक का, ठीक है। अब देखिए, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ये आर रियल नंबर में, और ये भी ए बी ऐसा है सच दैट ए बी इक्वल्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। अब देखिए, देयरफॉर यहाँ पर क्या रहा होगा, ए लेस देन बी रहा होगा। क्यों? क्योंकि ए नॉट इक्वल टू बी है। यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी क्यों है? क्योंकि हम लोग इसमें देखिए, अगर इक्वल टू वाला में जो है यही डिस्कस कर चुके हैं कि अच्छा दोनों बराबर वाला तो यही रिफ्लेक्सिव में आ चुका है। बराबर अगर दोनों सेम हो जाए तो दोनों सेम, तो ये ए तो ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, तो दोनों सेम हो गया। ये पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ए लेस देन बी रहा होगा। अच्छा, ए लेस देन बी है, तो दिस इम्प्लाइज ए लेस देन बी है, तो बी तो ग्रेटर देन ए हो जाएगा, ठीक है। अगर बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अच्छा, फिर आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। अब देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये रियल नंबर आर है, इस सच दैट, इसका 2 पेयर बनेगा हमारा, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है हमारा। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू अगर हमारा आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू अगर आर है, तो यहाँ भी इक्वल नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू की तो बात हम ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, ए लेस देन बी रहा होगा एंड बी लेस देन सी रहा होगा। यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस ए नॉट इक्वल टू बी,
नॉट इक्वल टू सी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर इक्वल टू होता, ठीक है, तो इसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अब देखिए देयरफॉर अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए लेस देन क्या हो जाएगा, सी, ये तो तय है, ठीक है। अगर ए लेस देन सी है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर, ठीक है, इन आर, फिर वही बात है, ये आर ये रिलेशन है, ये आर क्या है, रिलेशन है, और ये आर क्या है, ये आर रियल नंबर है, ठीक है। डिफाइंड आर इक्वल्स टू दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। अच्छा तो देखते हैं, ठीक है, रियल नंबर पर रिलेशन है। चलिए आते हैं, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो देयरफॉर यहाँ पर r जो होगा वो भी सबसेट ऑफ क्या होगा, r क्रॉस r, एंड r इक्वल्स टू हमारा क्या है, ए बी, सच दैट a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है, ठीक है। तो a और b यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, r, ठीक है, ऐसा बात है। अब देखिए हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं यहाँ कि a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब की बात कर रहा था। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट, आप पकड़ लीजिए, फिर उसी तरह से एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि 0.2 की बात करते हैं हम, ठीक है। तो 0.2 बिलोंग्स टू आर होगा, दिस इम्प्लाइज दैट 0.2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0.2 के क्यूब से। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 0.200 लिख सकते हैं, ये क्या होगा 0.008 हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर होना क्या चाहिए था, इसको ग्रेटर होना चाहिए था, क्यूब वाले को ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन ये तो क्यूब वाला स्मॉलर हो जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 0.2 क्या हो जाएगा हमारा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब आप बात करते हैं सिमेट्रिक का, कि सिमेट्रिक है कि या नहीं, ठीक है। चलिए लेट, हाँ 1 2 को ही पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 बिलोंग्स टू आर सच दैट, एक पेयर बन रहा है 1 2 बिलोंग्स टू आर है। अब देखिए सिंस, तो यहाँ पर 1 क्या है, लेस देन 2 क्यूब से, 1 तो 2 क्यूब से छोटा है, अच्छा, बट 2 ग्रेटर देन हो जा रहा है 1 क्यूब से, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, 2 1 क्यूब से छोटा होना चाहिए था, लेकिन 2 ग्रेटर देन हो जा रहा है 1 क्यूब से, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अच्छा, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए रिलेशन क्या है यहाँ पर लिख दे रहा था कि ध्यान रहे a लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब है। सिमिलरली एक ऊपर भी बनाए थे स्क्वायर वाला, सेम पैटर्न से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि लेट, पकड़ लेते हैं हम, चलिए 10, ठीक है, 3 और 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू आर सच दैट 10 3 belongs to R and 3 2 belongs to R। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस 10 3 अगर बिलोंग्स टू R है एंड 3 2 अगर बिलोंग्स टू R है, तो देयरफॉर 10 ग्रेटर देन है 3 क्यूब से, एंड 3 भी 10 लेस देन है, सॉरी 3 क्यूब से, और 3 भी लेस देन है 2 क्यूब से, बट 10 ग्रेटर देन हो जा रहा है 2 क्यूब से, क्योंकि 2 क्यूब 8 होता है हमारा, ये तो पता है 8 होता है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।